नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। 7 मई को छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान होने हैं। इसी को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। चुनाव को लेकर मतदान दलों को रवाना भी कर दिया गया है। क्या है तैयारियां, देखिए इस रिपोर्ट में। मतदान होगा और इसी को लेकर मतदान दलों को रवाना किया गया है और इसी के साथ जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। और बता दें कि लोकसभा के तीसरे चरण के ये चुनाव बेमेतरा जिले में भी मतदान होने हैं, जिसको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की पूरी तैयारी जिला प्रशासन ने कर ली है। और इसको लेकर बेमेतरा जिला मुख्यालय के कृषि उपज मंडी से बूथ केंद्रों में पीठासीन अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों को ईवीएम मशीन के साथ रवाना किया गया। चुनाव 7 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे। हम अभी इस वक्त बेमेतरा जिले के मंडी प्रांगण में आए हुए हैं। आप पीछे तस्वीर में देख सकते हैं कि कल मतदान होना है, जिसकी तैयारी पूरे जोर शोर तरीके से हो चुकी है। और यहाँ मतदान दल के जो कर्मचारी हैं वो ईवीएम मशीन को लेकर अपने अपने बूथ पर रवाना हो चुके हैं। कल बेमेतरा जिले में भी तीसरे चरण का चुनाव होना है, जो सवेरे 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होना है, जिसकी तैयारी जोर शोर से हो चुकी है। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए। मैं अमित पाटिल एक साथ, हर खबर छत्तीसगढ़ हिंदी न्यूज चैनल। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और इसी को लेकर पीठासीन अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों को ईवीएम मशीन के साथ रवाना कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो बढ़ते आगे, लोकतंत्र का महापर्व जारी है। लोग बढ़ चढ़कर अपनी पसंद की सरकार बनाने के लिए वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एक गांव ऐसा भी है जिसके ग्रामीण ने चुनाव का बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आखिर वो कौन सा गांव है जो अपनी कीमती वोट नहीं देना चाहता, और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। हर एक वोट जरूरी होता है, हर एक वोट की अहमियत होती है। कहा जाता है कि आपका एक वोट आपकी किस्मत तय करता है। एक वोट अगले 5 साल तक आपको ऐसा प्रतिनिधि देता है जो आपको किसी तरह की परेशानी न होने दे। लेकिन बेमेतरा के गांव झाझीडी और मोतीमपुर में वोट भी डाले जाते हैं। जनता अपनी किस्मत को भी आजमाती है, प्रत्याशी भी चुने जाते हैं, लेकिन बड़ी सुविधाओं तो छोड़िए, यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं तक लोगों को नसीब नहीं हो रही है। अब ऐसे में ग्रामीणों ने इस बार मोर्चा खोल दिया है और साफ चेतावनी दे डाली है कि वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सही सुना, ग्रामीण इस कदर परेशान हो चुके हैं कि अब वे अपना वोट ही नहीं देना चाहते हैं। जिस लोकतंत्र में एक एक वोट की अहमियत होती है, उस लोकतंत्र ने पूरे गांव के करीब 1000 से ज्यादा मतदाता अपना वोट डालने से मना कर रहे हैं। हर खबर छत्तीसगढ़ से। कल पूरे छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के चुनाव का मतदान होना है। वहीं बेमेतरा जिले में भी कल सवेरे 7 बजे से शाम को 6 बजे तक चुनाव होना है। उसी को लेकर कुछ ग्रामीण चुनाव को बहिष्कार करने के लिए जिला कलेक्टर के पास आए हुए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या ऐसी बात आ गई जिसको उन्होंने मतदान को बहिष्कार करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ ग्रामीणों से। जी, क्या नाम है आपका? जी, गाँवकरण कितना है, रामपुर पंचायत। जी, क्या समस्या है आप लोग? रोड का समस्या है। क्या नाम किस कारण से आप चुनाव को बहिष्कार कर रहे हैं? और हमारा रोड बनना चाहिए सर। खंडसरा स्वास्थ्य विभाग से जोड़ दिया जाए ताकि मरीज को आने जाने में तकलीफ न हो। बच्चों को बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं वो भी बाहर कर सकते हैं पढ़ाई वगैरह। और जो टीकाकरण है, बच्चे को टीकाकरण के लिए जो सिस्टर जाती है वो भी समय में टीका नहीं लग पाता बच्चे को। बहुत सारी समस्या है। मेन समस्या रोड का है सर, और रोड हम बन जाए। हमने कई बार मंत्री को बोले, मंत्री भी जवाब नहीं दिया अभी तक के।
0% है सर विकास के नाम में रामपुर पंचायत पूरा। कहीं रोड तो चारों तरफ है लेकिन पूरा कच्ची रोड है और माड़ी भर भर के उसमें खाई है, पानी भरा रहता है, पैदल भी चलना मुश्किल है सर। ऐसा रोड है मेरे गांव। तो हम चाहते हैं कि हमारा समस्या का तुरंत निराकरण हो। अभी तक आप किनको किनको अपने समस्या के बारे में जी हमने भूपेश मंत्री को दिया था, दयाल दास बघेल को दिया था और भूतपूर्व विधायक गुरुदयाल सिंह को भी आवेदन दिया था। इसके बावजूद भी अभी तक के पास हो गए, रोड पास हो गए, ऐसा करके सिर्फ गुमराह कर रहे हैं जनता का, उसके अलावा कुछ नहीं है हम लोग के पास। आइए और कुछ ग्रामीण है उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या है। जी क्या नाम है आपका? क्या समस्या क्या साल से हो गए जो अपन के रोड ये कुछ ग्रामीण है, इनसे बात किए हैं। इन्होंने बताया कि ये चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। इन कई साल हो गया, लगभग 20 साल हो गए, इनका रोड का समस्या अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कि ये कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं और अभी तक इनका समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। अमित पाटले, हर खबर छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट। ये ग्रामीण करे भी तो क्या करे जब ना इनकी अधिकारी सुनते हैं, ना ही इनके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि। ग्रामीणों ने भी बताया है कि वे सालों से दफ्तरों के चक्कर काट काट कर परेशान हो गए, लेकिन उनकी समस्या का कोई भी समाधान अभी तक नहीं किया गया। ऐसे में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। हालांकि अब ये देखना होगा कि शासन प्रशासन ग्रामीणों को क्या आश्वासन देकर चुनाव के लिए मनाता है और आखिर कब तक उनकी समस्याओं को समाधान निकाला जाता है। हर खबर के लिए बेमित्रा से अमित पाटले की रिपोर्ट। तो वहीं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी ध्रुव कुमार लंगूर सोनी ने कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियां एक जैसी हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां सरकार एक और बीफ पर पाबंदी लगाने की बात करती तो वहीं दूसरी तरफ बीफ कंपनी से चंदा लेकर चुनाव भी लड़ती है। साथ ही हिंदुत्व को लेकर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। तो लंगूर सोनी जी बताएंगे, लगातार जनसंपर्क हो रहा है, आपका चुनाव प्रचार चल रहा है, किस प्रकार का जन समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है? जन समर्थन देतुल्य मतदाताओं का एक मां अपने बेटे के प्यार की तरह जो पालन पोषण करती है, उसी तरीके से जो आशीर्वाद और प्यार मुझे देतुल्य मतदाताओं का सभी का जो है ना समर्थन प्राप्त हो रहा है। लगातार जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी बड़े बड़े दावे करते नजर आ रही है, आप क्या दावा कर रहे हैं? राष्ट्रीय पार्टियां का दावा टोटल खोखला है। इन लोग जितने भी राष्ट्रीय पार्टी हैं, इनका एक उद्देश्य रहता है कि कुर्सी तक के हम कैसे पहुंचे हैं और उसके बाद जो इन लोग घोषणा पत्र देते हैं, इस पे अगर 50% भी अगर सही मायने में अगर काम करे तो जनता को जो है ना संतुष्टि हो सकता है, लेकिन इनके द्वारा जो कहनी और करनी में बहुत ही अंतर है। इसी पर्पज पे मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये महिला सशक्तिकरण ला रहे हैं। महिला सशक्तिकरण का जो उद्देश्य होना चाहिए, रोजगार से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। महिला सशक्तिकरण केवल आप जो है ना विधायक बना दिए, सांसद बना दिए और पार्षद बना दिए, जनप्रतिनिधि बना दिए, इनसे केवल उनको जो है ना आर्थिक जो है ना मानदेय मिलना है। लेकिन जिस प्रकार से मेरा अभी वचन पत्र में दे रहा हूं, उस वचन पत्र में मैं स्पष्ट कहा हूं कि प्रत्येक महिलाओं को जो गरीब परिवार से हैं, भूमिहीन हैं, ऐसे परिवारों को हम प्रत्येक लोगों को एक नौकरी देंगे और नौकरी के एवज में, ये मुफ्त योजना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नौकरी के एवज में जो है उनको प्रति माह 10,000 रुपये की जो है ना वेतन होगा, सालाना 1,20,000 होगा। और एक चीज मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं
दो सुरक्षा कानून हमारे लिए जो है ना बहुत अति आवश्यक है। एक पत्रकार सुरक्षा अधिनियम कानून और दूसरा जो है वकील एडवोकेट सुरक्षा अधिनियम कानून। लगातार अभी जो है मारपीट की घटना जो है ना वकील लोगों के ऊपर बढ़ गया है, उनके लिए भी बहुत जरूरी है यह सुरक्षा कानून। और मैं संसद में अगर पहुंचता हूं इनके आशीर्वाद से, तो पहला जो है मेरा कार्य, पहला मेरा जो है ना मुद्दा जो रहेगा संसद में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम और पत्रकार सुरक्षा अधिनियम, ये दोनों चीज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अपने वचन पत्र में नहीं ला सका, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं और आप चैनल के माध्यम से ये मेरा एक वचन पत्र में जो है ना शामिल किया जाए। और जो देश की हालातें बिगड़ रही है, आज कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोल बॉन्ड के विषय में आप देख रहे हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में जो है, जो हमारा जो है ना मन आत्मा को निचोड़ने वाला कहीं ना कहीं जो है ना कार्य हो रहा है। ये राष्ट्रीय पार्टी लोग जो है केवल पार्टी इसलिए चला रहे हैं कि ये चंदा चौकोरी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, अपने घर में सुख सुविधा जो है ना लेंगे। इनका राजनीतिक पार्टी बनाने का इनका एक ही उद्देश्य है। राजनीतिक पार्टी बनाने का हमारा भी सोच है, लेकिन बशर्ते उस राजनीतिक पार्टी जो रहेंगे पूरे समाज के थ्रू में जो है ना वो राजनीतिक पार्टी का कार्य होगा। अब आप इलेक्टोरल बॉन्ड के विषय में देखिए, आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो है ना हिंदू धर्म से हूं, लेकिन जो है जिस तरीके से बीप कंपनियों से जो चंदा लिया जा रहा है, ये देश को शर्मसार कर रहा है और निरंतर जो है ना हिंदू धर्म को जो है ना पीड़ा पहुंचाया जा रहा है। हिंदू धर्म में गाय को एक मां के रूप में जो है ना पूजा जाता है, लेकिन ये राष्ट्रीय पार्टियां जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इनसे जो है ना चंदा लिया गया है और उस चंदे से जो है इन लोग अपना पार्टी संचालित कर रहे हैं। तो ये देश की दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है। इसलिए मैं दुर्ग लोकसभा की मतदाताओं से यही मेरा जो है ना सबसे बड़ा अपील है कि जब आप आज तक के देश की आजादी से आपने राष्ट्रीय पार्टियां को वोट दिया है, अरे एक बार जो है ना आप हमें मौका दीजिए, काम करने वाला बच्चे के ऊपर मौका दीजिए। आज जो संकल्प पत्र जो है मैं दिया हूं, ये अपने विवेक और अपने बुद्धि से केवल आपके इच्छा अनुसार जो है ना कार्य करने का नीति जो है ना मैंने दुर्ग लोकसभा में संकल्प पत्र दिया हूं। और आप लोग इस दफा बिल्कुल अपने मत का उपयोग सही जगह और सही दिशा पर करेंगे, ऐसा मेरा देतुल्य दुर्ग लोकसभा के मतदाताओं से निवेदन है। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर दुर्ग जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही आपको बताते चलें कि निजी संस्थाएं भी मतदान जागरूकता अभियान चला रही हैं। शासन प्रशासन का हाथ बांटने का हुए भी नजर आ रही है और इसी कड़ी में दुर्ग के आरोग्य हॉस्पिटल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर्स के साथ में भारी संख्या में स्टाफ भी मौजूद रहा और साथ ही 100% मतदान करने के लिए शपथ ली। इसके साथ ही आरोग्य हॉस्पिटल की तरफ से मतदान करने के बाद जो भी व्यक्ति किसी भी बीमारी को लेकर हॉस्पिटल में आता है तो उसे ओपीडी में छूट दी जाएगी और उनके इलाज में 20% की छूट दी जाएगी। सबसे आग्रह करना चाहता हूं, आरोग्यम फैमिली की तरफ से हमारा परिवार भी बहुत बड़ा है और साथ ही साथ हम सारे भिलाई दुर्ग इस सारे लोगों को आग्रह करना चाहते हैं कि सब लोग इस महापर्व में शामिल हों, अपना 100% वोट जो है अपने कैंडिडेट्स को दें और दुर्ग भिलाई के उन्नति में अपना सहयोग दें। और इस अवसर पे जो भी
कैंडिडेट वोट देके आता है और अपना वोटिंग का दिखाता है, तो फिर हम लोग की तरफ से एक विशेष छूट उनको हमारे सारे जो भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं उसमें हमें देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। किस तरह की फैसिलिटी जो है वो हमारे यहाँ ओपीडी में जो छूट होती है, ओपीडी की जो फीस में छूट होती है और जो इन्वेस्टिगेशंस में छूट होती है वो हम लोग प्रदान करेंगे, और ये हमारे तरफ से एक छोटा सा प्रयास है ताकि लोग जो है अपने वोट का 100% उपयोग करें और हमारे दुर्ग भिलाई की उन्नति में सहयोग दें। जागरूक करने के लिए आप लोगों ने सभा आयोजित किया, जी। हॉस्पिटल के लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं, बाहर के लोगों से भी अपील कर रहे हैं, क्या आप लोग आरोग्यम उस दिन बंद रहेगा? जी, आरोग्यम एक्चुअली हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल हम बंद नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हमारे जितने भी स्टाफ हैं उनका अलग अलग टाइम में ड्यूटीज़ होती है। जिन लोगों की ड्यूटीज़ जो है वो मॉर्निंग में होगी वो आफ्टरनून में जाके वोट देंगे, जिनका आफ्टरनून में होगी वो मॉर्निंग में अपना वोट दे सकते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे परिवार के सभी सदस्य जो है वो अपना वोट दें और हम लोग को जो है एक अच्छा और एक स्टेबल सरकार प्रोवाइड कराएं। थैंक यू। मैं डॉक्टर आर.के. साहू हूँ, आरोग्यम हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ एज ए किडनी रोग विशेषज्ञ। फैमिली की तरफ से मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंघल एमडी मेडिसिन यहाँ पर कार्यरत हूँ। मैं सभी दुर्ग, भिलाई और छत्तीसगढ़ वासियों से अपील करता हूँ कि अपने वोट का 100% आपको लोगों को देना है। इस महापर्व को, इस लोकतंत्र के महापर्व को आपको बहुत ही अच्छे से सक्सेस करना है, क्योंकि अगर आप किसी प्रत्याशी को नहीं, किसी पार्टी को नहीं, आपको अपने लिए वोट करना है। आपका एक वोट आपके फ्यूचर का, अगले 5 साल में आपका ही क्या करना है वो आपका वो निर्णय करेगा। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि सबके सब 100% मतदान करने जरूर जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन रायपुर ने 1 दिवसीय अपना बूथ जानो अभियान चलाया। इसके तहत मतदाताओं ने अपने मतदान बूथ पहुंचकर कई व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह फॉरेस्ट कॉलोनी और बीपी पुजारी स्कूल मतदान केंद्र पहुंचे, व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही सभी विधानसभा के एआरओ भी अपने मतदान केंद्र पर गए, आवश्यक जानकारी ली। इस बार मतदान केंद्र में मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें से नींबू पानी और पीने की पानी की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही वहीं मतदाताओं के बैठने के लिए बेंच भी लगाए गए हैं। खबर बेमित्रा मुख्यालय में देर रात हुए सड़क हादसे की है, जहां पर आपको बताते चलें कि यूपी पासिंग बाइक के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सड़क किनारे पैदल चल रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे युवक की गंभीर चोट भी आई है और घटनास्थल के पास से मौजूद लोगों की मदद से घायल युवक को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। साथ ही बाइक चालक युवक गंभीर चोट को देखते हुए डॉक्टरों ने इलाज के लिए रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि मृत युवक मनेन्द्र सिंह सेंगल नलकूप विभाग बेमित्रा में डॉग रनर के पद पर भी तैनात था और जो कि टहलने के बाद में पैदल बाहर निकला था। वहीं सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर विवेचना कर ली है। तो मेरे जीजाजी मनेन्द्र सिंह सेंगर का किसी मोटरसाइकिल द्वारा ना एक्सीडेंट करके चले गए थे, तो उसके बाद तत्काल एम्बुलेंस से यहाँ जिला अस्पताल में लाया गया। फिर हम लोग को सुबह सूचना मिली तो रिफर करने की बात हुई थी, लेकिन यहाँ आके देखा तो इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। अभी पीएम के लिए लेके गए हैं, उसके बाद बलौदा बाजार लेके जाएंगे। दुर्ग जिला न्यायालय में वकील के ऊपर हमला किए जाने का मामला सामने आया। हमले के विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। पुलिस के मुताबिक जिला न्यायालय में महिला ने एक वकील पर हमला कर दिया। विवाद इतना बढ़ा कि घंटों वकीलों ने प्रदर्शन किया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। वकील के ऊपर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला ये है कि एक अधिवक्ता के ऊपर उसी के क्लाइंट ने मारपीट कर दिया। इस मामले को लेकर क्लाइंट से जब पूछताछ की गई तो क्लाइंट का कहना है कि वकील ने उस दंपत्ति के साथ मारपीट की। इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि सारे वकीलों में आक्रोश है। वकीलों ने मिलकर जिला अधिवक्ता संघ के बैनर तले पहले कोतवाली थाने का घेराव कर दिया
और वकील के साथ हुई मारपीट के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। उधर पुलिस प्रशासन ने जब अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी की मांग को अनसुना कर दिया तो सभी अधिवक्ताओं ने एक मत होकर पटेल चौक पर चक्का जाम कर दिया। अधिवक्ताओं की ओर से ऐसा किए जाने पर तत्काल दुर्ग पुलिस हरकत में आई और दोनों पक्षों के विरुद्ध FIR दर्ज करने की बात कहते हुए चक्का जाम समाप्त करवाया। मामला इस तरह है कि लगभग 12 बजे के करीब एक महिला और उनके पति थाने में आए। यह कंप्लेंट देखिए कि एक वकील जिनके वो क्लाइंट हैं उनके द्वारा महिला पर और उनके पति पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो इसी दबाव के बनाने के दौरान उनका आपस में विवाद हुआ और महिला का कहना था कि उन वकील ने उनको थप्पड़ मार दिया महिला को। तो उसी के वकील का कहना था कि महिला ने उनको चप्पल से मारा। तो दोनों पक्षों के बीच में आपसी विवाद का मामला था और उसी को लेके उन वकीलों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और दोनों इसको देखते हुए हम दोनों के खिलाफ मतलब एक जांच करेंगे और सबसे पहले FIR करेंगे और उसके बाद फिर आगे की जो भी जांच होगी उसके बेसिस पर रिजल्ट। आचार संहिता लगी हुई है उस पर चक्का जाम? नहीं, आचार संहिता लगी हुई है, वो इलेक्शन से रिलेटेड है। वो चक्का जाम अब नहीं है, वो हट गया। वहीं दूसरी तरफ जिला अधिवक्ता संघ की अध्यक्ष नीता जैन ने कहा कि उनकी मांग मानते हुए पुलिस प्रशासन ने पीड़ित अधिवक्ता से मारपीट करने वाले दंपति के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को देखते हुए अब अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम तत्काल लागू किया जाना अति आवश्यक हो गया है, जिसकी वो मांग करते हैं। आज नेताम साहब के यहाँ एक मामला परिवार का असीम सिंह है, उसमें अधिवक्ता थी। वो महिला उनकी ही मतलब पक्षकार थी। उस महिला ने मतलब दोनों परिवार में आपस में ही मनमुटाव है दो भाइयों के बीच में। तो वो एक तो बोलता है नहीं आप करोगे, एक बोले नहीं ऐसा करके विवाद करने लगे। तो बोले भाई परिवाद है, आप लोग आपस में तय कर लो करके। तो इस बीच में महिला तू तड़ाक से उससे मतलब वकील साहब से बात करने लगी, तू कौन होता है ये बोलने वाला, इस प्रकार से। तो बोले वकील साहब को ऐसी भाषा में मत प्रयोग करिए, आप न्यायालय में आइए, न्यायालय में ढंग से बात करिए। तो वो उठ के वकील साहब को एक थप्पड़ मार दी। हाथ में उनके निशान भी है, जो मारी है उसका निशान भी है। तो जब थप्पड़ मारी तो वकीलों ने देखा कि वकील को थप्पड़ मारी तो वकील पीछे घूमे। इस बीच में ये आकर थाने में पहले आ गई, अपना मतलब अपने आप को सेव करने के लिए थाने में आके रिपोर्ट लिखाने लगी झूठी कि मेरे को वकील साहब मारे हैं, जबकि हकीकत ये है और CC कैमरे में सारी चीजें आई है। लेकिन CC कैमरा चूंकि न्यायालय का है उसको देख नहीं सकते अभी फिलहाल, लेकिन हकीकत ये बात आई थी। हमने कहा कि सारी बातें हमने बताई है और उसके बाद भी मैंने कहा कि चलो भाई मामला हो गया है, परिवार पक्षकार का मामला है, आपस में सुलझा लिया जाए करके। हम थाने में भी बैठे कि चलो भाई आपस में एक दूसरे का विवाद हुआ है, आपस में सॉरी बोल के खत्म कर दो। वो महिला मतलब एक वकील साहब झुकने को तैयार है, लेकिन वो महिला बोलती नहीं मैं नहीं झुकूंगी, मतलब इतने हद पार कर दी। तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, इतनी अकड़ तो ठीक नहीं है, गलती भी करो और ऊपर से अकड़ रखोगे तो ये शोभा नहीं देता। तब हमने कहा कि नहीं, अब तो इसके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने हमारी मांग थी कि एक तो गलत काम करो और ऊपर से चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाली बात आ रही है, तो अब FIR होना चाहिए। तब हम लोगों ने, आप एक महिला है इसलिए मैंने महिला होने के नाते उसे समझाया कि देखो आप महिला हो, आपस में बैठ के बात कर लो और सॉरी बोल दो एक दूसरे को। चलो अगर मान लो मैं बोली वकील से गलती भी हुई होगी तो चलो हम मानते हैं तो यार चलो हमारे वकील साहब से हम सॉरी बोलवा रहे, लेकिन इतनी अकड़ अच्छी बात नहीं है। आप कोर्ट में आ रहे हो, तरीके से आना चाहिए, सभ्यता से बात करना चाहिए, वकील को दूर तराक से बात नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में और वकील को थप्पड़ मारेगी तो कोई भी वकील बर्दाश्त नहीं करेगा। यही कारण था कि हमने कहा कि FIR करो। तो प्रशासन एक सप्ताह का समय बोल रहा था, हमने कहा एक सप्ताह नहीं, क्योंकि संज्ञेय मामला है इसलिए तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया जाए और वही मांग थी और वो मांग हमारी आज पूरी हो गई। चप्पल की बात सामने ही ऐसा कुछ है क्या? चप्पल की बात बताए ना हमने कि चप्पल मारी है जिसका निशान भी है वकील साहब के सामने, आप देख सकते हैं उसमें उनके साइड में चप्पल का निशान भी है। उन्होंने इसीलिए एडवोकेट
वो आए दिन पक्षकारों से इस प्रकार का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारी मांग है प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी चुनाव के समय तो बहुत लंबे चौड़े कहा गया था कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ है। और जैसे ही चुनाव हो जाता है, आचार संहिता के बाद हम लोग प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करेंगे और इसके लिए धरना प्रदर्शन चाहे जो करना होगा हम करेंगे। क्योंकि वो सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने मांग किया। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि एक अधिवक्ता पर उसी के क्लाइंट ने हमला कर दिया है, जिससे सारे वकील भड़के हुए हैं। अब देखना ये होगा कि ये मामला तूल पकड़ता है या पुलिस प्रशासन इस पर कड़ा एक्शन लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।